अंदर जो स्थिति है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन जो रेस्क्यू टीम है उसका काम पूरा हो गया है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि 2 बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो बताया गया कि 2 अभी मिसिंग है। उससे अलग ये भी साथ साथ बताया गया कि जो पानी की स्पीड है वो अभी आ ही रहा है। पानी बीच में जो पानी जिन पाइप के सहारे निकाल लेते उनमें कोई टेक्निकल कमी आने के कारण उनको अगर रोका है तो पानी का वही प्रेशर, पानी का वही जो हाइट है वो बड़ी है, यानी 1 मीटर तो है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा एकदम हुई है। वास्तव में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के बाद तत्काल सरकार के स्तर पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आप सब इस चीज को जानते हैं कि तत्काल हमारी जो यहाँ लोकल पुलिस है, हमारी फायर की टीम है और हमारे अन्य लोग हैं मौके पर पहुंचे और 12 लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया। जो मिसिंग 3 लोग कल थे उसमें से 1 बॉडी रिकवर हुई है, अभी 2 मिसिंग है। और ये भी सही है कि जो हमारा इस समय भी ऑपरेशन है वो चल रहा है। और साथ साथ ये भी है कि अभी जो पानी है, जब कभी अगर पानी निकालने की जो स्पीड है, अगर वो उसको जो मुझे बताया कि अगर उसको 2 घंटे 1 घंटा रुकते हैं किसी टेक्निकल कारण से, मलबा आने के कारण या कुछ, तो वो पानी वहाँ फिर इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। यानी अभी भी पानी की जो बताया वो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है, जो इस समय भी मलबा और पानी है। तो इसलिए जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी स्वरूप में रहेगा। और सरकार की तरफ से यथासंभव, खुद मुख्यमंत्री जी कल सुबह सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और आज मैं भी आया हूँ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। जब तक ये रेस्क्यू पूरा नहीं होगा हमारी टीम यहाँ काम उस रूप में करती रहेगी और हम पूरी तरीके से जो यहाँ नहीं रहे, कैजुअल्टी हुई है या जो घायल है, उनके परिवारों के साथ हैं। सरकार के स्तर पर यथासंभव जो इलाज है वो उसी रूप में चलता रहेगा। सबको ये निर्देश दिए गए हैं। जो कैजुअल्टी हुई है उनके लिए भी अभी बातचीत करके, अभी जो हमारी टीएचडीसी है या सरकार का जो अनुमान है 4 लाख, टीएचडीसी उन्होंने 5 लाख दिया है, लेकिन अभी जो यहाँ कंपनी काम कर रही थी उससे भी वार्ता होगी और अन्य भी वार्ता होगी। यथासंभव उन परिवारों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। कौशिक जी, सवाल ये है कि जो तमाम श्रमिक है वो कहते हैं कि भैया पहले पानी रीच रहा था, पहले से तमाम दिक्कतें थी, ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया जाता तो स्थिति ठीक थी। आप आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और आपदा तंत्र ये भी हुआ है, लेकिन जो खामियां यहाँ पर बताई जा रही उस पर ये भी मुझे कल हमारी टेक्निकल टीम ने अवगत कराया था। आज भी मैंने ये सवाल किया है कि इस घटना से कुछ पहले ऐसा जो आपने कहा इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी थी, तो उस प्रकार की परिस्थितियों में तत्काल जो बचाव का काम या जो होना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही नहीं रही। ये जो जांच है, जांच के बाद सारा आ पाएगा। अभी जांच के बाद ही आगे कोई कहना संभव होगा। सर, आपने है कि 25 लाख रुपए से कम उनका मुआवजा नहीं होना चाहिए। जो ऋणी आपदा में जिस तरह का मुआवजा दिया गया उसी मुआवजे के तौर पे यहाँ पर मुआवजा बांटा जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा। उन परिवारों का, देखिए जो आदमी गए हैं उसकी प्रतिपूर्ति तो इस रूप में नहीं हो सकती, लेकिन सरकार पूरी तरीके से उन परिवारों के साथ खड़ी है और यथासंभव जो होगा मैक्सिमम हम लोग करेंगे। सर, आपने टनल के अंदर अधिकारियों के साथ और टीएसडीसी उनके साथ ब्रीफिंग की है, क्या कुछ रहा है अंदर पूरा? अंदर जो स्थिति है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन जो रेस्क्यू टीम है उसका काम पूरा हो गया है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि 2 बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो बताया गया कि 2 अभी मिसिंग है। उससे अलग ये भी साथ साथ बताया गया कि जो पानी की स्पीड है वो अभी आ ही रहा है। पानी बीच में जो पानी जिन पाइप के सहारे निकाल लेते उनमें कोई टेक्निकल कमी आने के कारण उनको अगर रोका है तो पानी का वही प्रेशर, पानी का वही जो हाइट है वो बड़ी है, यानी 1 मीटर तो है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा एकदम हुई है। तो इसलिए अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ये नहीं कह सकते पूरा हुआ, भी वो जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कंप्लीट इसको ना कर लिया जाएगा। मंत्री लापरवाही कंपनी प्रबंधन की ओर से आई, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस तरह का रिसाव की बातें यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन कंपनी द्वारा कहीं न कहीं इस लापरवाही को इग्नोर करा गया और उसके बाद ये हादसा हुआ है। देखिए 2 चीजें हैं। एक, जांच भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने तत्काल अपने 3 लोगों की टीम यहाँ भेजी है। वो टीम भी प्रारंभिक तौर पर यहाँ का दौरा करने के बाद फिर उनकी कोई टेक्निकल टीम भी आएगी
वो भी करेगी। दूसरी, राज्य सरकार के स्तर पर भी हम लोग जांच कराएंगे। लेकिन ये सही है कि अगर कहीं इस प्रकार की होगी तो हम कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सर कुछ मशीनें भी फंसी हुई अंदर। हाँ, ये भी बताया गया कि जो बड़ी मशीनें अंदर थी वो मशीनें फंसी, क्या कि ये बताया कि वो मशीनें अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो मशीनें जैसी रहें, तो काफ़ी उनमें नुकसान है। तो ये भी बताया गया कि वो भी अभी, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो है कि वो बॉडी रिकवर। सर कुछ लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें कि हमको मंत्री जी से मिलना है और अपनी बात हम मिलेंगे उनसे और निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे राज्य में चाहे कहीं से आगे काम कर रहे हैं, हमारे राज्य के काम करने वाले लोग हैं। सरकार पूरी तरीके से उनके साथ हम बातचीत करेंगे। इसी टनल एक्सीडेंट साइट पर आज आपने दौरा किया है, अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई है। क्या अब स्थिति है? अब मौत का जो आंकड़ा है, एक और 100 निकाला गया है, अब वो 8 पहुंच चुका है। देखिए, जो कल 7 बॉडी रिकवर हुई थी, 3 मिसिंग थे, उनमें से 1 आज मिली है। अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, वो सारी टीम इस समय काम कर रही है। और ये भी ठीक है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक जारी रहेगा, जब तक इस पूरा ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी वहाँ काम करने में जो कठिनाई नजर आ रही है कि जो पानी की स्पीड आने की वो कम नहीं है, मतलब उतनी नहीं है लेकिन है। यानी अभी भी अगर घंटे 2 घंटे पानी का जो निकासी बंद कर दी जाए तो पानी का जो वो है हाइट वो बढ़ जाती है। यानी अभी तक भी जो बताया गया वो 1 मीटर या उससे ज्यादा पानी अभी भी अंदर है। इसलिए जो इनका 0 पॉइंट है जहां से ये सारा हुआ, वहां तक केवल अभी हमारी टीम ने जाके देखा है। लेकिन जो हमने अभी तक अंदर तक गए वो केवल कुछ ही मीटर तक गए, 200, 300 मीटर, 400 मीटर तक पहुंचे हैं, जो हम लोग वहां से कवर कर चुके हैं। तो अभी आगे जाने में हमें हो सकता है कि अभी 1-2 दिन और लगे, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने की संभावना है? और जो 2 लोग अंदर फंसे हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है, ये क्या अधिकारियों ने आपको बताया? साथ ही मुख्यमंत्री धामी भी कल यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी दौरा किया सभी जगहों का। 4 लाख रुपए की कंपनसेशन की बात कही गई और एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की भी बात कही गई सर कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा। देखिए, जो अंदर की स्थिति है अभी, जो यानी अगर हम केवल वहां तक, अभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, एक आध अधिकारी कोई दूर से जाके देख के आया होता है, लेकिन जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो अभी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाई। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके उस सारी सर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये अभी जारी रहेगा और जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारी टीम यहाँ रहेगी। मौसम और बारिश की वजह से भी लगातार दिक्कतें आ रही हैं सर रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू कंप्लीट करने में, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार 24 घंटे से बारिश भी हो रही थी और इस पूरे एक्सीडेंट को अब 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। ये निश्चित रूप से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति है और इसीलिए हम लोग भी हमेशा से, आपने देखा होगा, सारे जितने हमारे जिले हैं उन जिलों में हमारी जितनी भी टीम है वो अलर्ट पर रहती है, चाहे हमारी एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो, हमारी फायर हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे जो और नीचे की टीम है वो हो, हमारे गांव के ग्राम प्रधान हो, हमारी आपदा में काम करने वाले हमारे मित्र हो, आपदा में काम करने वाली हमारी सखी हो। यानी एक बड़ा विस्तृत रूप से हम लोग इसकी तैयारी हमने की है। और ये भी सही है कि जो बरसात लगातार आ रही है उसके कारण थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू अभी जारी रहेगा। सर, आज डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर भी आज रेस्क्यू साइट पर पहुंचे थे, उनकी प्रोटेस्टिंग वर्कर्स से भी कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ एश्योरेंस भी किया है। क्या कुछ बातचीत हुई और अभी की क्या स्थिति है रेस्क्यू की सर? देखिए, रेस्क्यू की जहाँ तक स्थिति की बात है, हमारे 3 वर्कर मिसिंग चल रहे थे, उसमें से आज 1 वर्कर को वहाँ से निकाला गया है, जिनको हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया है। 2 शेष वर्कर की तलाश अभी भी जारी है और ऑपरेशन लगातार जारी है। माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे, वर्कर जो प्रोटेस्टिंग वर्कर थे उनसे बात हुई। मुख्यतः 2 विषय थे, सुरक्षा मानकों की जांच और दूसरा कंपनसेशन इश्यू। तो दोनों पर ही माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांच उसकी कराई जाएगी, एक मजिस्ट्रेट जांच के माध्यम से, और दूसरा कंपनी की जो जांच, जो टेक्निकल जांच हो रही है भारत सरकार के माध्यम से, उसके वो होगी।
साथ ही कंपनसेशन पर भी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसमें जो भी हर संभव मदद है वो दी जाएगी। सर, मौसम में एक थोड़ा सा रिलीफ दिखाई दिया है, बारिश थोड़ी देर बंद रही है, लगभग 8-9 घंटे से बारिश बंद है। अभी की क्या स्थिति है, क्या पानी अभी भी अंदर रिस रहा है टनल के? देखिए, जो पानी आ रहा है बारिश के साथ साथ टनल के अंदर जो कैविटी है उससे भी आ रहा है। पिछले 7-8 घंटे से बारिश बंद है तो बाहर से आने वाला पानी बंद हुआ है। जो अंदर कैविटी वाला पानी है उसमें भी काफ़ी कमी आई है और उसकी वजह से जो वाटर लेवल है टनल के अंदर वो अभी कम हुआ है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान हो सकता है कि शीघ्र हो जाए। बहुत शुक्रिया सर।